एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंपा था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख सुनहरे और हरे रंग के थे और उसकी चोंच छोटी लेकिन तेज थी। हर सुबह चंपा जंगल के पेड़ों पर बैठकर मीठे मीठे गीत गाया करती थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि पूरे जंगल के जानवर उसे सुनकर खुशी महसूस करते थे। उसकी सुरीली आवाज की वजह से उसे सभी पसंद करते थे। लेकिन चंपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सिर्फ इस छोटे से जंगल में ही सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसे महसूस होता था कि उसका जीवन सिर्फ पेड़ों पर बैठकर गाना और खाना ढूंढना नहीं हो सकता। वह आसमान की ऊंचाइयों को देखती और सोचती कि उसे भी उन ऊंचाइयों तक जाना चाहिए जहां आज तक कोई चिड़िया नहीं पहुंची। उसकी आंखों में सपने थे और उसका दिल उड़ने की लालसा से भरा हुआ था। एक दिन चंपा ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय करेगी। वह आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़ी। पहले तो उसे डर लगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर वह जा रही थी उतना ही नीचे का दृश्य डरावना लग रहा था। लेकिन चंपा के दिल में साहस था। उसने अपने पंख और तेजी से फड़फड़ाए और उड़ती चली गई। चंपा ने ऊंचे पहाड़ों को पार किया, समुद्रों के ऊपर से उड़ान भरी, बादलों के बीच खेली और सूरज की किरणों को महसूस किया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह दुनिया की सबसे स्वतंत्र चिड़िया है। वह जहां चाहे वहां जा सकती है। उसके सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन एक समय के बाद चंपा ने महसूस किया कि जितनी ऊंचाई पर वह पहुंची है उतनी ही अकेली हो गई है। उसके पास कोई और नहीं था। न उसके दोस्त थे, न उसका परिवार और न ही वह जंगल जहां वह पहले रहती थी। उसे एहसास हुआ कि जितनी दूर वह चली आई है उतनी ही अपनी असली दुनिया से दूर हो गई है। फिर एक दिन जब वह सबसे ऊंचाई पर थी, उसे अपने पुराने छोटे से जंगल की याद आई। उसे अपने दोस्तों की हंसी, उन पेड़ों की छाया और अपने पुराने गीत गाने के पल याद आने लगे। चंपा का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या मैंने सच में सही किया? क्या ऊंचाइयों का यह सफर मेरे अकेलेपन से बढ़कर है? यह सोचते हुए चंपा ने वापस लौटने का फैसला किया। वह जितनी तेजी से ऊपर गई थी उससे भी तेजी से वापस अपने जंगल की ओर उड़ने लगी। जब वह वापस अपने पुराने जंगल में पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि असली खुशी ऊंचाइयों में नहीं बल्कि अपनों के साथ होती है। उसके पुराने दोस्त और जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी असली उड़ान अपनों के साथ जीने में है, न कि आसमान की ऊंचाइयों में। चंपा ने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक नई मिठास थी। अब वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसे अपनी उड़ान की सच्ची दिशा मिल गई थी।